हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर में, तो आप लोगों को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 गणित का पाठ 10 मापन की इकाइयाँ पाठ लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं और आज 23 नवंबर का जो है यहाँ पे शाम का यह पहला वीडियो है और इसके बाद आप लोगों के लिए एक और वीडियो आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ जितना छूट गया है ये पीडीएफ और आने वाला जितना भी पीडीएफ है वो अगर आप लोग को प्राप्त करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जिससे आप लोग जुड़ करके यहाँ पे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बदले में आप लोग को 399 रुपये पे करना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और सारा कुछ जानकारी आप लोग को बताते हैं इस वीडियो में। यह पीडीएफ आप लोग का यहाँ से स्टार्ट है। इसमें अगर आप लोग को मोबाइल नंबर चाहिए तो इसी नंबर पे आप लोग को मैसेज करना है। इसी नंबर पे आप लोग को सारा कुछ व्यवस्था मिलेगा। यही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी से करिएगा, इस पर पेमेंट भेजिएगा तो आ जाएगा और यहाँ से आप लोग को इसी व्हाट्सएप पे जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन आप लोग का कहता है कि 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर है वो कितने मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आपके पास 1 मीटर है और इसको हमको किस चीज़ में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो मीटर को जैसे ही सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा कितना से, तो 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो कितना के बराबर होगा, तो यहाँ पे 1 ही मीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ रहता कि 235 cm कितना मीटर के बराबर होगा, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता, 100 से इसको भाग देना पड़ता। तो यहाँ पे आपका आ जाता 2.35 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है 2 नंबर सवाल कि 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को 5 मीटर लिखना है, तो 5 गुने 100 तो कितना आ जाएगा भाई, तो 500 आ जाएगा। तो ये आप लोग का 500 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, मीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मीटर में। तो 1000 अगर आपके पास मीटर है तो वो कितना के बराबर होगा, 1 किलोमीटर के, या 1 किलोमीटर है तो वो कितना के बराबर होगा, तो 1000 मीटर के। तो यहाँ पे वही बोलता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो 1 किलोमीटर में जो मीटर की संख्या होगी वो 1000 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल बोलता है कि 170 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो यहाँ पे 170 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तभी ये मीटर में बदलाएगा। तो बचेगा आपका 1.70 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग आएंगे। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है 3.1 मीटर को सेंटीमीटर में बदले। 3.1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3.1 गुना 100 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 310, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो छठा नंबर सवाल आता है कि 1.3 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, गुना 1000। तो यहाँ पे जैसे ही गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 130 मीटर, यानी कि इसका इसको अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। 130 यहाँ पे लिखा गया है और 130 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 7 का जो यहाँ पे सवाल है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम है यानी 1 केजी है, उसमें ग्राम पूछे तो आपका हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अगला यहाँ पर आता है अगला जो यहाँ पर सवाल है कि 500 ग्राम होता है। 500 ग्राम को कितना बोलते हैं भाई, तो 1 किलोग्राम बोलते हैं, आधा किलोग्राम बोलते हैं और 2 किलोग्राम बोलते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 500 ग्राम को हम लोग आधा किलोग्राम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं।
आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। तो 800 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलिएगा तो 800 है, इसको हम लोग को कितना से भाग देना होगा, 1000 से भाग दीजिएगा तो 0.800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर सवाल है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो आप लोग जो जाते हैं 1 लीटर कोई भी द्रव वस्तु खरीद करके लाते हैं, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में बदलिएगा तो 1000 मिलीलीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि मिलीलीटर को 5 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। 5 मिलीलीटर है उसको लीटर में बदलना है, तो इसमें 1000 से भाग दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 0.005। ठीक है, भाग देने का तरीका भी आप लोग को अगर बताना है तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि अंक कितना है, तो एक ही है, तो एक अंक आया। तो इसके बाद यहाँ पे इसको गिन लीजिए, 0 का 3 ठो, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे 0 देना होगा। तो इसके पास चूंकि 5 के पास तो और कोई अंक नहीं है, तो 2 ठो 0 दे करके और उसके बाद दशमलव दे दिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है, अगला जो सवाल है वो है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, पीछे भी हम लोगों ने इस तरह का सवाल देखा है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 13वां नंबर, तो बोलता है कि एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, तो ऐसे 7 ड्रमों में कितना लीटर पानी आएगा। तो 25 गुने 7 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 175 लीटर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है आप लोग का कि 2000 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होगा। तो 2000 आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए आप लोग के लिए फार्मूला हमने बताया है कि जो भी मिलीलीटर दिया हुआ रहे उसमें क्या कर लीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए सीधे सीधे, तो ये कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 15वां नंबर, तो ये बोलता क्या है कि एक जग की धारिता 250 मिलीलीटर है और तब 4 बार उससे पानी लेने पर कुल कितना पानी आया। तो यहाँ पे सबसे पहले 250 मिलीलीटर है और इसको हम लोग का जो हो जाएगा 4 बार हम उससे पानी लेंगे तो कितना होगा, 4 0 4 5 20 और 4 2 8, यानी कि 1000 मिलीलीटर आया। ठीक है, ml आया, तो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर भी होता है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा और दोनों। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बुक में था उससे रिलेटेड आप लोग को मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDF वगैरह लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया गया है और उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।